हेलो बच्चों, वेलकम टू जेम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसका कुछ एक्सरसाइज करेंगे और इजीली कैसे सम्स को सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हम लोग का क्लास में। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, जैसे मैं अगर बताऊं, सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है अगर हम लोग बताने जाएंगे तो क्लास 9 में हम लोग सबने पढ़ा था ग्राफ का बारे में। तो ग्राफ में क्या होता है कि दो एक्सिस होता है, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसका कुछ प्लस माइनस वाला फंडा होता है, उसमें नहीं जाऊंगा, क्लास 9 में ऑलरेडी तुम लोग ने सीख लिया होगा। जैसे इसका वैल्यू हुआ 1, इसका वैल्यू हुआ 2, इसका वैल्यू मैंने ले लिया 3, इसका वैल्यू 4। यहाँ पे भी वाई एक्सिस में ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, जैसे 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 मैंने ले लिया। अभी ध्यान से देखना कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसे देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे अगर मैंने ये जगह पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, और इस पॉइंट्स का वैल्यू कितना होगा देखो जरा। x से वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। y से वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट बिकम्स अ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये 2 एंड 2 ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बन गया। जैसे मैंने और एक पॉइंट लिया सपोज यहाँ पे, तो इसका x का कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड y का कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है, वो भी सपोज 4 आ रहा है। तो इसे ये पॉइंट्स का भी वैल्यू कितना हो गया, 4 एंड 4 हो गया। क्लियर। अभी देखो अगर मुझे ये पॉइंट्स, ये जो पहला पॉइंट्स मैंने लिया है, दिस पॉइंट एंड ये पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होगा। अगर ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। नॉर्मली अगर मैंने ये ड्रॉ किया, सपोज एक पेपर में दो पॉइंट्स ड्रॉ किया, तो इसका डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, रूलर लूंगा और इसका मेजरमेंट करूंगा, देन वी हैव द डिस्टेंस, हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, उसी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से डिस्टेंस निकालना पड़ता है। और यही हम लोग सीखेंगे, हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स का बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये अगर याद कर लिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू मतलब क्या आता है, जो सेकंड पॉइंट होगा उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने ये दो पॉइंट लिया, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, पॉइंट ए का मैंने ले लिया x एंड y, और इसका x1 ले लिया, चलो x1 एंड y1, और इसका पॉइंट बी का x2 एंड y2 ले लिया। तो यहाँ पे वो x2 का वैल्यू कौन सा है, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, एंड x1 है फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली y2 मतलब क्या होता है, ये जो सेकंड पॉइंट है सेकंड y का वैल्यू, और y1 मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका y का वैल्यू। इसको फॉर्मूला में वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे तो इजीली आंसर निकल जाएगा। अभी कुछ हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे हम लोग को सीखने में आसानी होगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्लास 10 का 7.1 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस, हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 2 एंड 3 दिया है एंड 4 एंड 1 दिया है, दो पॉइंट्स दिया है। वी विल ड्रॉ इट, पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग क्या, दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। सो पॉइंट 1 ए 2 एंड 3 है, एंड पॉइंट बी 4 एंड 1 है। ओके, सो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को
ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, सो वी विल राइट लाइक ए बी, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला प्लेस करो और हमेशा फॉर्मूला लिखता रहना। जब पहली बार फॉर्मूला सीखते हो तो फॉर्मूला लिखा करो, तब क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, बाद में नहीं लिखने से भी होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू प्लेस करो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है, x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, लिख दिया मैंने, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 3, लिख दिया, होल स्क्वायर दे दो, इसमें भी होल स्क्वायर दे दो। अभी क्या करना है, रूट ओवर 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे देखो रूट ओवर 2 स्क्वायर मतलब कितना है, 4 प्लस इसका 4 आएगा, सो इट विल बी रूट ओवर 8 आएगा। क्लियर है। अभी देखो इसका आंसर अभी तक नहीं निकला, कैसे निकालना है, देखो 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4.2 ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 एक स्क्वायर नंबर है, 4 का ऊपर स्क्वायर दे सकते हैं, 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि स्क्वायर का ऊपर अगर रूट रहता है, जैसे रूट ओवर 2 स्क्वायर रहेगा तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल जाता है, तो यहाँ पे देखो ये 2 का ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल जाएगा ओनली ये वाला 2 से, बट यहाँ पे ये दूसरा 2 जो है उसका ऊपर रूट ओवर रहेगा, तो हम लोग का आंसर कितना मिलेगा, 2 बाहर आ जाएगा और जो ये वाला 2 है इसका ऊपर रूट ओवर रह जाएगा, तो आंसर निकल गया 2√2। बस अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगेन वी विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर। सो ए एंड बी दोनों पॉइंट ले लिया मैंने, ए का वैल्यू देखो कितना है, -5 एंड 7, बी का वैल्यू कितना है, -1 एंड 3, बस खत्म। अभी ए बी निकालो, तो फॉर्मूला अगेन लिखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करो नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, इट इज -1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इज -5। अभी देखो कितना सारा माइनस हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट प्लेस करो, इसमें भी प्लेस कर दो और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट प्लेस कर दो, बस ये ब्रैकेट का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वरना आंसर गड़बड़ निकल सकता है। तो यहाँ पे भी वैल्यू प्लेस करो, देखो y2 का वैल्यू कितना है, 3 और y1 का वैल्यू 7 है, इसमें हम लोग को ब्रैकेट का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन, फर्दर सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे होल्स कर देना भूल के, डायरेक्ट भी दे सकते हो, जैसे देखो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, फिर प्लस यहाँ पे देखो 3 माइनस 7 मतलब -4 होल स्क्वायर, बस। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 स्क्वायर मतलब भी क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा ट्रिक यूज करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे देखो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ट्वाइस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग सम नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, इसका वैल्यू अगर x 16 का x धरते हैं, इसका भी वैल्यू x ले लो, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स हो जाएगा, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 16 एक स्क्वायर नंबर है, 2 तो रहेगा, 16 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी दिखाया था कि स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर का ऊपर स्क्वायर रहता है तो उसका ऊपर से रूट ओवर हट जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 का ऊपर से रूट ओवर हट जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, बट ये वाला 2 का साथ रूट ओवर रह जाएगा, तो आंसर निकल गया। कम बैक टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, चलो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जो कि पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ए में कितना आया, ए बी इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और ये जो बी है -a एंड -b दिया हुआ है। चलो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट ओवर अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लेस द वैल्यू हियर, वैल्यू प्लेस करो, x2 का वैल्यू कितना है, -a, ब्रैकेट में दो, माइनस x1 का वैल्यू कितना है, a, तो ये इसमें मिडिल ब्रैकेट यूज किया करो, प्लस
यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है माइनस बी, ब्रैकेट यूज करो, फिर y1 का वैल्यू माइनस बी, यहाँ पे होल स्क्वायर और इसमें मिडिल ब्रैकेट देके होल स्क्वायर दे दो। अभी क्या करना है देखो, रूट ओवर माइनस ए इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी मतलब माइनस ट्वाइस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर मतलब माइनस 4, माइनस हट जाएगा, माइनस यहाँ पे नहीं होगा, माइनस हट जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका भी माइनस 2b होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या होगा, रूट ओवर, इसमें ये देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में है, तो 4 बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी देखो 4 एक स्क्वायर नंबर होता है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का जगह पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी बोला था कि जिसका ऊपर स्क्वायर रहेगा तो वो नंबर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 का ऊपर स्क्वायर है ना तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम लोग बोल सकते हो सर a का ऊपर भी स्क्वायर है, b का ऊपर भी स्क्वायर है, तो a भी बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये देखो प्लस हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और यहाँ पे दो टर्म एक साथ है, तो इसमें रूट ओवर जो स्क्वायर का रूट ओवर होता है वो अप्लाई नहीं होगा, ओनली यहाँ पे होगा। 2 का ऊपर में से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा एंड अंदर क्या रह जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये तीनों सम्स हम लोग ने कर लिया। ओके, सो ये हो गया, ये तीनों सम हम लोग ने कर लिया। तो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसका बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरा क्लास अगर अच्छा लगा तो जेएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, और जो स्टूडेंट होगा वो लोग को भी हेल्पफुल होगा। तो पढ़ते रहो, अच्छे रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।